असेसमेंट्स के बारे में बात करते हुए आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें कि जो रिस्क आपको असेसमेंट से मिल रहे हैं उनको कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए जिससे कि सिस्टम में कोई और कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम थोड़ी बात करें कि आप जो रिस्क देख रहे हैं असेसमेंट्स करते हुए, उन रिस्क को आपको कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए जिससे कि आप आगे चल के उन रिस्क को मिटिगेट भी कर सकें। कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि लोग जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि जितने हैवी डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना आप रेगुलेटर्स को दिखा सकते हो, लीडरशिप को दिखा सकते हो कि हमने बहुत काम किया है। हो सकता है आपकी लीडरशिप को लगता हो, लेकिन आई एम श्योर रेगुलेटर्स को नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या बहुत मोटे डॉक्यूमेंट्स पर्पस नहीं है। पर्पस है डॉक्यूमेंट्स का मतलब, उसमें लिखा क्या हुआ है, वो किस काम का है, क्या अगर उसमें कोई रिस्क लिखी है, कोई गैप लिखा है तो वो ठीक किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कब, कितनी देर में, कितने पैसे के खर्चे। वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है। जितना बड़ा आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उतना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जितना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे लोग पढ़ेंगे नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगा और आपको दिक्कत आएगी, गैप लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं करनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन खुद ही एक प्रॉब्लम हो जाए। क्या कैप्चर करना चाहिए? आपको कैप्चर करना चाहिए कि रिस्क क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। मान लीजिए आपकी फायरवॉल अपग्रेडेड नहीं है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे अपग्रेड होगी। अगर अपग्रेड नहीं हुई तो कैसे अपग्रेड होगी, क्यों नहीं हुई अपग्रेड। अब अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए। हो सकता है कुछ लोग कहें कि अब इसका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे अपग्रेड नहीं हो सकता, नई फायरवॉल खरीदने की जरूरत है। ठीक है, फिर उसकी कॉस्ट क्या है और रिस्क क्या है कि इस फायरवॉल की जो फंक्शनैलिटी अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर किसी ने वो यूज कर ली तो हमें क्या रिस्क हो सकता है। क्या वो रिस्क हाई प्रायोरिटी है तो फिर हम कॉस्ट को भी प्रायोरिटाइज करें। क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, और इसकी जो गैप्स हैं इसके लिए सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल कौन है जिसको इसको ठीक करना चाहिए था या इसको आगे ठीक से चलाना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप बनी बनाई कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स ना यूज करें। कोई फायदा नहीं। मिल जाएंगी, इजी भी लगता है, डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाते हैं, लेकिन टेम्पलेट्स में कई बार कुछ चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, और खास करके रिस्क रजिस्टर और ऐसे वाले जो फॉर्मेट्स होते हैं, इतने सारे कॉलम होते हैं। हो सकता है आप समझ के भर लें, लेकिन कल को जब आपकी टीम में से किसी को रिस्क डालनी होगी उसमें, तो कैसे डालेगा, काम लंबा हो सकता है। लीगल लैंग्वेज तो बिल्कुल ही नहीं यूज होनी चाहिए, क्योंकि ये तो टेक्निकल रिस्क है। टेक्निकल का मतलब ये नहीं है कि फायरवॉल का ही रिस्क है या हार्डवेयर का या आईटी की इक्विपमेंट का ही रिस्क है। रिस्क तो प्रोसेस का भी हो सकता है कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है, प्रोसेस कैसे ठीक होगा। रिस्क रजिस्टर बनाते हुए ये मत सोचिए कि आप रिस्क रजिस्टर अपने ऑडिटर्स के लिए बना रहे हैं, आप ये सोचिए रिस्क रजिस्टर आप अपने लिए बना रहे हैं। बिना सोचे समझे कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती। आपको एक एक रिस्क को ध्यान से सोचना होगा, समझना होगा वो क्या है, वो कैसे चलेगा, वो कैसे ठीक होगा, तभी आपको उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, यूजफुल तरीके से कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। बिना इम्पैक्ट जाने, बिना मिटिगेशन स्टेप्स जाने करी हुई कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कभी काम नहीं आएगी, कभी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे, सिंपल टेम्पलेट्स, सिंपल टेबल्स, टेम्पलेट्स जो आपकी अपनी बनाई हुई है, वो नहीं जो आपने कॉपी पेस्ट उतार ली। मिनिमम कॉलम्स, कॉलम्स जो डिफाइन करते हैं कि क्या हो रहा है, बजाय ये कि कॉलम जो डिफाइन करते हैं कि क्या हो सकता है। कॉलम्स जो आराम से समझ आए, कॉलम्स जिन पे एक्शनेबल्स डिफाइन हो सके और इजीली एक्शन लिए जा सकें। ध्यान रहे, एक अच्छा रिस्क रजिस्टर होगा, एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तभी आप एक्शंस डिफाइन कर पाएंगे, एक्शंस ले पाएंगे और प्राइवेसी रिस्क को अवॉइड कर पाएंगे। रिस्क की डॉक्यूमेंटेशन पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में प्राइवेसी इंप्लीमेंटेशन, प्राइवेसी ट्रेनिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे कॉन्टैक्ट करें और हम साथ मिलकर आपकी कंपनी को प्राइवेसी की सिक्योरिटी भी दिला सकते हैं और प्राइवेसी की कंप्लायंस भी। धन्यवाद।